हक वाले आओ, फिर उस हक वालों के गुनाह इसके ऊपर लादे जाएंगे। नौबत यहां तक पहुंचेगी, ये आदमी अपने आप को जन्नती समझ रहा था, इसके बारे में दोजख का फैसला हो चुकेगा और वो अफसोस से हाथ मलता रह जाएगा। ये जन्नती समझने वाला जब जहन्नम का फैसला इसके बारे में हो जाएगा, ये मिस्कीन शख्स होगा मेरी उम्मत का, ये फकीर शख्स होगा मेरी उम्मत का। ये वह बात हो गई। अब इसको जरा मैं और मिसालों से समझाऊं। किसी का इंतकाल हुआ, बाप ने जो है कुछ जमीनें छोड़ी। अब एक भाई जो बाप की देखभाल करता था, उसने जो है उस जमीनों पे खेती बाड़ी की, हल चलाया, खूब गल्ला मिल रहा है और जो है उसको खूब इस्तेमाल कर रहा है, दावतें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस बात की तरफ ध्यान नहीं है कि एक एक लुकमा जो पेट में जा रहा है वो हराम जा रहा है। और ये वो हराम है कि जिसकी तरफ अच्छे अच्छे लोगों की नजर नहीं होती। दूसरी तरफ मां महरें हमारी बैठी हुई हैं। एक मौलाना ने तकरीर के दरमियान वो हदीस की तरफ इशारा किया कि औरतों को जो है टेढ़ी पसली से पैदा किया गया है। ये जो है ये कोई ऐब की बात नहीं है। हदीस में जो टेढ़ी पसली से कहा गया है, ये समझ समझ का फ़र्क है। कहीं कोई ऐसा ना समझे औरत की हमारी जो है नऊज़ बिल्ला जो है टेढ़ी पसली से पैदा करके हमारी इंसल्ट कर दी गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात समझिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया गया, आप सब जानते हैं मिट्टी से पैदा किया अल्लाह ताला ने और ये रूह फूकी, आदम अलैहिस्सलाम पैदा। अगर अल्लाह ताला चाहते तो उसी वक्त हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकते थे। अल्लाह की ताकत में थी, कुदरत में बात थी, लेकिन हज़रत हव्वा को उसी वक्त पैदा नहीं किया गया, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में तन्हा छोड़ दिया गया। तन्हा छोड़ने के बाद अब अल्लाह ताला को एहसास हुआ कि हज़रत आदम को अभी किसी और चीज़ की कमी है, वो कमी पूरी नहीं हुई है, वरना जन्नत में कौन सी ऐसी नेमत है जो मौजूद नहीं थी और ना मौजूद है जन्नत में, ऐसी कोई नेमत नहीं। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लेफ़्ट हैंड से, यानी बाएं हाथ से की तरफ जो पसली है वहाँ से पैदा किया। अब इसी हदीस को कुछ लोग जो है इसको गलत समझते हैं कि पसली से क्यों पैदा किया गया। इशारा इसमें इस बात की तरफ है कि बाई पसली कहाँ है, हर आदमी की हाथ रखे, उल्टी पसली आदमी की कहाँ है, हाथ रखे, तो आपको समझ में आएगा कि दिल की तरफ जो है ये बाई पसली है, लेफ्ट हैंड। दिल की तरफ से औरत को पैदा किया गया, इस बात की तरफ इशारा है कि औरत जो है सर पे बिठाने की भी चीज़ नहीं है और पैर की जूती बनाने की चीज़ नहीं है, बल्कि औरत को दिल में छुपा के रखना चाहिए, ये छुपा के रखने की चीज़ है। अगर डायरेक्ट अल्लाह ताला पैदा कर देते तो तलाश के बाद जो चीज़ मिलती है उसकी वैल्यू होती है। आदम अलैहिस्सलाम तन्हा जिंदगी बसर कर रहे थे जन्नत में, किसी चीज की तलाश में थे। जैसे एक माँ जब उसका बच्चा रोता है तो उसको समझ में आ जाता है कि बच्चा किस वजह से रो रहा है, भूख की वजह से, दर्द की वजह से, नींद की वजह से। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा तो अल्लाह ताला को बात समझ में आ गई कि किसी चीज़ की कमी है, वो कमी पूरी होगी औरत के ज़रिए। लिहाजा औरत ऐसी चीज़ है जो साथ में नहीं मिलना चाहिए, तलाश के बाद मिलना चाहिए, ताकि उसकी वैल्यू हो, उसकी कदर कीमत बढ़े। इसी तरह जो लोग गलत ताल्लुकात कायम करते हैं शादी से पहले, उनके लिए भी इसमें मैसेज छुपा हुआ है कि जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए तलाश करके लाएंगे हलाल रिश्ता, उसका इंतज़ार करो। अगर हराम रिश्ते के ज़रिए तुमने रिश्ता तय किया है, याद रखिएगा जिस रिश्ते की बुनियाद हराम पर हो तो बताओ वो रिश्ता कैसे बरकतें और रहमतें लाएगा। वो रिश्ता तो बस अल्लाह का अजाब लेकर आएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने रिश्तों को हलाल रिश्ते की बुनियाद पर ही रखें, हराम रिश्ते से हमारे रिश्ते की बुनियाद ना हो। दूसरी अहम बात, हमारे माशरे में ये कमी है कि कुछ लोग मर्दों के हुकूक बयान करते हैं तो औरतों को छोड़ देते हैं,
और औरतों के हुकूक अगर बयान किए जाते हैं तो मर्दों के हुकूक छोड़ दिए जाते हैं। दोनों के अंदर बड़ी कमी कोताही होती है। ये हमारे माशरे की कमी है। मिसाल के तौर पर अगर हम शादी कर रहे हैं लड़की की या लड़के की, तो शादी ब्याह के लिए खर्च हमारा होता है 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। नहीं है तो खेत बेचकर फुला फुला खेत बेचना है फुला लड़की की शादी में, फुला फुला खेत बेचना है फुला लड़की की शादी में। लड़के वालों ने अगर सामने से मना कर दिया है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सुन्नत तरीके से शादी करनी है, फिर भी लड़की वाले 1-2 खेत बेचकर अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए शरीयत की नाक को रगड़कर अपने पैरों तले रोंद कर अपनी नाक ऊंची करके अपने खेत बेचकर शरीयत की मुखालिफत करके शादी करते हैं। लेकिन ये बात भूल जाते हैं, जरा मर्दों को 10 बातें वैसी बता दी जाए जो औरतों के हुकूक हैं, औरतों को 10 बातें ऐसी बता दी जाए जो मर्दों के हुकूक हैं। ये बातें बताने के बाद जैसे शरीयत में तालीम है कि कोई औरत ऐसी ना बचे जिसको सूरे निसा या सूरे जो है नूर की जो है तालीम न दी जाए। हम में से कितनी माएँ बहनें ऐसी हैं कि जिनको सूरे निसा की तालीम दी गई हो या सूरे नूर उनको पढ़कर सुनाई गई हो, उसका तर्जमा पढ़ के सुनाया गया हो, या उन्होंने बाकायदा कहीं जाके सीखा हो। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है। हमने ज़रूरत समझा है सिर्फ ज़ेवरात को, आशाइश के सामानों को, बस ज़िंदगी को सब कुछ हमने समझ कर रखा है। इसी वजह से इन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं। और निकाह पढ़ाने वाला कोई 1-2 लफ्ज़ अगर कड़वा बोल दे तो बस ये लोग नए नए लोग आते हैं, नई नई बकवास करके चले जाते हैं। तो खैर, मैंने जो आयत पढ़ी थी उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बयान किया, बस उस आयत को समझाकर मिसालों के ज़रिए कि जो बात मैंने शुरू की थी वो ख़त्म हो जाए और मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। मैंने आयत पढ़ी थी इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अब इसको मिसाल से समझिए। अब अगर ये ऐलान हो जाए कि इस इलाके में जितने लोग हैं सबको हलाक और बर्बाद कर दिया जाएगा, बस इस मंडप में जितने लोग हैं उनको महफूज किया जाएगा, तो बताओ सब लोग भाग के इस मंडप में आएंगे कि नहीं? अगर ये ऐलान कर दिया जाए कि जितने लोग हैं दुनिया में या इस इलाके में सबको हलाक और बर्बाद कर दिया जाएगा, सिर्फ इस मंडप में जितने लोग हैं उन्हीं को महफूज रखा जाएगा। ये मिसाल है, इसको हकीकत मत समझिएगा। मंडप में जो लोग हैं उन्हीं को महफूज रखा जाएगा, तो बताओ सब लोग आएंगे कि नहीं? मंडप में आएंगे कि नहीं? सब लोग आएंगे। क्यों? सबको अपने आप को महफूज करना है। इसी तरीके से अगर अल्लाह ताला ये ऐलान कर रहे हैं कि हमने कुरान को नाजिल किया है, हम ही उसकी हिफाजत करेंगे, तो बताओ जिसके दिल में कुरान उतर जाए वो महफूज हो जाएगा कि नहीं? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने कुरान नाजिल किया है, हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। तो जिसके सीने में ये कुरान है वो तो ऑटोमेटिक महफूज हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला जब कुरान की हिफाजत करेंगे, उस सीने की हिफाजत करेंगे, तो उस जिस्म की भी हिफाजत हो जाएगी जिस जिस्म के अंदर ये कुरान छुपा हुआ है। इसीलिए हमें चाहिए कि इस नेमत को जो है मामूली ना समझें। और एक मिसाल के ज़रिए मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। बातें बहुत कुछ थी लेकिन माजरत, मिसाल छोटी सी है कि हमने बात शुरू की थी कि हमारे नज़दीक जो है दुनिया की वैल्यू है। अभी मैं ये ऐलान कर दूं कि जो आदमी कुरान का 1 हरफ पढ़ेगा, मिसाल सऊदी की देनी पड़ेगी, अपने यहाँ सऊदी का जो है ज़्यादा चलता है, सऊदी और कोयत का, उसे एक जो है 10 दीनार मिलेंगे, 10 दिरहम मिलेंगे। 1 लफ्ज पढ़ने पे 10 दिरहम मिलेंगे, 2 लफ्ज पढ़ने पे 20 दिरहम मिलेंगे, तीसरा लफ्ज पढ़ने पे 30 दिरहम मिलेंगे, 10 लफ्ज पढ़ने पे 1000 दिरहम मिलेंगे, 20 लफ्ज पढ़ने पे 2000 दिरहम मिलेंगे, इसी तरह 1000 लफ्ज पढ़ने पे 1 लाख दिरहम मिलेंगे। तो बताओ इस मजलिस में कोई है तो हाथ उठाए, वो अपने बच्चों को हाफिज कुरान नहीं डॉक्टर और इंजीनियर बनाएगा। हाय, हाथ उठाए अगर किसी के माँ ने उसको अपने असली दूध पिलाया है, तो इस दलील को तोड़ के दिखाए कि कोई जो है अपने बच्चों को हाफिज कुरान न बनाकर सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर पर बस करेगा और कहेगा कि नहीं बस हम डॉक्टर इंजीनियर बना लेंगे, इसी में हमारी बिगड़ी पार हो जाएगी। नहीं, जब ऐसा ऐलान हो जाएगा कि 1 लफ्ज पर जो है दिरहम और दनानीर मिलेंगे
और कोयती दीनार मिलेंगे, तो हर आदमी चाहेगा कि मेरा बेटा इसी मजलिस में कम से कम 1 लाख लफ्ज पढ़ के जाए, ताकि कई करोड़ों रुपए यहीं मेरे बन जाएं, उसके बाद मैं घर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो दिख रहा है दीनार से क्या मिलता है, सऊदी की कमाई से क्या मिलता है, ये हमारी नजरों ने देखा है, तो इसका यकीन हमारे दिल में बैठ चुका है। मेरा भाई अगर बंबई जाके कमाएगा तो 30,000, 40,000, 50,000 महीने का कमाएगा। उस 50,000 से क्या होगा? कांदा मिलेगा, प्याज मिलेगी, और जो है राशन का सामान मिलेगा, मेरा घर चलेगा। तो ये अकीदा, ये यकीन हमारा बैठा हुआ है। लेकिन दोनों जहां के बादशाह और हमारे खालिक और मालिक ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारी ज़बान के ज़रिए फरमाया, एक लफ्ज़ कोई पढ़ेगा तो उसे 10 नेकी मिलेगी, 2 लफ्ज़ पढ़ेगा तो 20 नेकी मिलेगी। और मुझे माफ़ कीजिएगा, इस 20 नेकी से क्या मुराद है? अमेरिकन डॉलर मुराद है या कोयती दीनार मुराद है? ये तो अल्लाह जानता है। अल्लाह अपनी शान से इस एक नेकी के बदले क्या देने वाला है, इसका मेरी और आपकी अकल या कोई मास्टर कंप्यूटर अंदाजा नहीं लगा सकता कि मेरा रब एक नेकी से क्या मुराद ले रहा है। मेरे और आपकी क्या बिसात है कि मैं रब के इरादे की वजाहत कर सकूं या रब के देन की वजाहत कर सकूं कि रब एक नेकी से क्या मुराद ले रहा है। पूरी दुनिया की नेमतें मिलके पूरे दुनिया को सोने चांदी से भर दिया जाए, फिर भी दूर आखिरत की एक नेकी का मुकाबला नहीं हो सकता। फिर भी अल्लाह इस एक नेकी से क्या मुराद ले रहे हैं ये तो अल्लाह जानते हैं। लेकिन चूंकि नेकी कहा